नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीषा फैशन अब बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ द जोश। यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। तो कैसे हो दोस्तों, सब बढ़िया। आज हम देखेंगे अफगानी पैंट की स्टिचिंग, क्योंकि कुछ लोगों के डाउट आए थे जब हमने अफगानी पैंट की स्टिचिंग और कटिंग सबको समझ में आ गई थी, लेकिन स्टिचिंग में कुछ डाउट थे क्योंकि वो प्रिंट में थी। आज हम प्लेन फैब्रिक में देखेंगे एक छोटी छोटी बारीकी से चीजें हम कैसे करते हैं और कैसे छोटे छोटे सीक्रेट आपको पता चलेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले लेते हैं हम थोड़ा सा मोटिवेशन लेंगे खुद से। आप सब भी अपने आप से मोटिवेशन लीजिए और मैं भी, हम सब अपने अपने आप से मोटिवेशन लेंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी हमें शाबाशी नहीं देगा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। हमें खुद से ही अपने आप से मोटिवेशन होकर, अपनी परिस्थितियों से मोटिवेशन होकर हमें आगे बढ़ना होगा और अपनी पीठ थपथपानी होगी खुद से और खुद से आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर हम एक गलत काम कर दे तो हजारों लोग आ जाते हैं बोलने को कि तू गलत है, तू गलत है। अगर हम सही काम कर रहे हैं तो कोई एक नहीं बोलेगा कि ये काम सही है, शाबाशी, अच्छा काम है, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो हमें खुद को अप्रिशिएट करना होगा और आगे बढ़ना होगा पूरे जुनून के साथ। तो आज हम चलते हैं अपने काम पर पूरे जुनून और हौसले के साथ। अब हम मशीन पर देखेंगे कि हम स्टिचिंग कैसे करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है अफगानी पैंट। और जो लोग इसकी कटिंग देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कटिंग पर पूरी वीडियो डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी कटिंग मिल जाएगी। तो आज हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। देखो, सबसे पहले ये है हमारा फ्रंट, क्योंकि फ्रंट हम कम कट करते हैं और बैक ज़्यादा कट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कटिंग में पहले भी दिखाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रंट उठाएंगे और जो ये आसन वाली साइड है, हम आसन से आसन मिलाएंगे। मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगी। अब ये देखो, आपको एकदम से समझ में आएगी। पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट उठाया हमने और आसन से आसन मिलाया। आसन हम पूरा नहीं कवर करेंगे, हम रखेंगे 2 इंच या 1.5 इंच, हम थोड़ा कम करेंगे क्योंकि बाद में हमें गुम सिलाई लगानी है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इतना ही करेंगे। ये देखिए, ये हमने क्या किया, आसन इसका स्टिच कर दिया। आसन हमने इसका स्टिच कर दिया, फ्रंट का हमने आसन से आसन मिला दिया। अब ये देखो, मैंने साथ साथ निशान लगा लिया था पॉकेट का, क्योंकि हम पॉकेट किधर लगाते हैं, फ्रंट साइड में। ऊपर मैंने लगाया 3 इंच पर निशान। ये देखो, ये ऊपर 3 इंच पर निशान लगाया, नीचे लगाया मैंने 6 इंच पर। नीचे 6 इंच पे ये देखो, ये चौक का निशान लगा हुआ है। ये देखो, ये नज़र आ रहा है ना, ये प्रेस नज़र आ रही है आपको इसमें। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 इंच तो ऊपर से लिया है और 6 इंच हमने लगाया है नीचे, और फिर हमने क्रॉस लाइन लगाई है, एक डायगोनल लाइन हमने यहाँ पर ऐसे लगा ली है और प्रेस के साथ ऐसे इसकी क्रीज बना दी है। ऐसे ही जो हमने पॉकेट ली है, पॉकेट में भी ऐसे ही 3 इंच पर निशान ऊपर लगाया है, 6 इंच पर हमने नीचे लगाया है, और ऐसे ही हमने प्रेस लगा दी है, क्रीज बना दी है प्रेस से। तो अब हम क्या करेंगे, एक पॉकेट उठाएंगे और हम पॉकेट कैसे लगाएंगे। अब ये देखो, आप ये हो गया हमारा, जो हमने क्रीज बनाई है उस क्रीज से हम इसको ऐसे क्रीज से क्रीज मिलाएंगे और क्रॉस में ही लाइन लगाएंगे, एक सिलाई लगाएंगे, स्टिच करेंगे हम इसको क्रॉस में ही। ये देखिए, ये क्रीज पे ही, नीचे हमने क्रीज पे ही रखा, क्योंकि प्रेस की क्रीज से हमें पता चल जाता है। ये एल साइज की पॉकेट है दोस्तों, एल साइज की पॉकेट में फ़ोन बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। ये देखो, ये आ गई सिलाई। जो इसका इतना हिस्सा था जो हमने ट्रायंगल शेप में लगाया था वो अंदर आ गया, दोनों का आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो, एक सिलाई लगाएंगे हम पैर यानी 2 लाइंस की।
0.25 यानी कि 2 लाइंस, 2 डंडे दिख रहे हैं ना आपको, इतना हम लगाएंगे और उसको हम बोलते हैं पैर पैर की। ये देखो फिनिशिंग नज़र आ रही है ना, क्लियरिटी एकदम बढ़िया। अब हम इसको ऐसे करेंगे और जो हमारा देखो एक हमारा ये दूसरी पॉकेट पे दिखाती हूँ, ये हमने दोनों किनारे फोल्ड किए थे ना, तो ये देखो हम खोलेंगे दोनों साइड, ये क्रीज है, इस साइड भी इस साइड भी, तो एक साइड तो हमने ये स्टिच कर दिया। अब ये बचा दूसरी साइड, तो दूसरी साइड अब हम कैसे करेंगे, जो हमने स्टिच किया है उसको हम ऐसे मिलाएंगे, क्योंकि जितना हमारा फैब्रिक अंदर गया है उतना ही हम पॉकेट में बाहर कवर करेंगे। ये देखो ये ऐसे आ जाएगी। ये ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखो ये स्टिच किए हुआ, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जो क्रीज उठी है उसको हम ऐसे मिलाएंगे, ऊपर ये डबल होगी और एक सिलाई लगाएंगे। ये देखो ये हमने ऊपर सिलाई लगा दी। अब हमने करना है नीचे, देखो ये ओपन है तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टी साइड, क्योंकि हमें इसको गुम करना है ना, अंदर की साइड हम इसमें इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। ये पता लग रहा है ना कहाँ सिलाई लग रही है, नीचे की साइड। ये देखो ये तो जो क्रीज बनी हुई है और ये नीचे की साइड, ये हम सिलाई लगा रहे हैं नीचे की साइड, कपड़े को ऐसे फोल्ड करके अपोजिट साइड इस तरह फोल्ड करके हम एक सिलाई लगा रहे हैं, ताकि जब हम इसको सीधा करें सिलाई अंदर आ जाए और गुम हो जाए। अब भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों अब सिलाई अंदर आ गई है। अब हम इसको पलटाएंगे, नोक भी बना लेते हैं। मैं साथ साथ इस पर इंटरलॉक करती हूँ फिनिशिंग के लिए। वैसे तो ये अंदर आ जाती है, बट फिर अंदर भी तो जब धुलाई करते हैं तो इसके धागे निकल जाते हैं। अब ये देखो ये होगी हमारी पूरी गुम। एक साइड तो हमारा ऑन फोल्ड था, इस साइड हमारा ऑन फोल्ड था ना फैब्रिक, और नीचे हमने सिलाई लगा दी है। अब पहले मैं इस पर इंटरलॉक करूँगी। अब एक ये हम सिलाई लगा लेंगे। वैसे जब हम जोड़ते हैं साथ साथ लग जाती है, वैसे तो मैं साथ साथ ही लगाती हूँ सिलाई, बट आपको समझ में आए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हम क्या कर रहे हैं, ये निशान लगाएंगे। ये देखो ये क्रीज भी आ गया ना, और ये जो हमने कपड़ा कट किया वो अंदर किया था, यानी कि वो बाहर आ गया। ये पॉकेट का कपड़ा होता है, ये जो हमने पैंट का फर्स्ट पीस कट किया उसका नहीं होता, ये पॉकेट का कपड़ा आता है। पैंट का कपड़ा अंदर चला जाता है, ये इधर अंदर चला गया है, तो ये हम एक सिलाई लगाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पक्का करेंगे, जैसे रेडीमेड में देखा होगा आपने। ये हम लगाएंगे सिलाई पक्के के लिए, ताकि हम हाथ डालें तो ना निकले। अब इसमें हमारा फ़ोन वगैरह नहीं गिरेगा। ये समझ में आया। इसी तरह हम सेकंड पॉकेट लगाएंगे। और ये देखो क्योंकि फ्रंट पे ही पॉकेट होती है ना, हमारी दोनों साइड पॉकेट हो गई है रेडी। नज़र आ रही है दोनों साइड पॉकेट, है ना। ये देखो हाथ डाल के दिखाती हूँ। अभी मैंने इस पर प्रेस भी नहीं लगाई है, फिर भी क्योंकि हमने क्रीज बनाई हुई थी उसी पर उठाया है। ये देखो सीजर भी ले जा सकते हैं हम अपनी पॉकेट में।
तो ये हमारी पॉकेट इतनी लंबी होती है। लंबाई हम इसकी 12 इंच काट सकते हैं, चौड़ाई हम इसकी 7 इंच काट सकते हैं। 7 यानी डबल करेंगे तो 14 इंच हो जाएगी। लंबाई हम इसकी 12 इंच काटेंगे, चौड़ाई हम 14 इंच। जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो 7 इंच हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हमारी पॉकेट रेडी होगी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे हम बैक को। हम बैक के भी क्या करेंगे, आसन से आसन मिलाएंगे। जो बैक वाला पीस है हमारा, उसका भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने फ्रंट का किया था, आसन से आसन मिलाएंगे। बैक आसन हमारा बड़ा होता है, बैक में भी हम उतना ही छोड़ेंगे जितना हमने फ्रंट में छोड़ा था। तो ऐसे हमारा बैक में भी निशान आ गया है, सिलाई आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट और बैक को मिलाएंगे। जो साइड वाली सिलाई होती है वो अब हम मिलाएंगे। ये देखो, ये साइड वाली सिलाई, ये पॉकेट वाला फैब्रिक है ना, ऐसे। अब हम पहले इस पर सिलाई लगाएंगे। देखो क्या होता है, कई बार स्टिच करते हुए हमारा इस तरह से छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन कटिंग तो हमने इक्वल की हुई है। ये ध्यान देने वाली बात है कि छोटा बड़ा कैसे हो जाता है। जो मशीन के अंदर पैर के नीचे जो फैब्रिक होता है, मशीन ज़्यादा खींचती है उसको अपनी तरफ, तो वो क्या होता है, वो टाइट चलता है। जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो थोड़ा लूज चलता है। इसीलिए हमें नीचे वाला फैब्रिक थोड़ा कस के पकड़ना चाहिए और ऊपर वाला फैब्रिक हम थोड़ा लूज रखेंगे। ये देखो, ये देखो हो गया इक्वल। अभी मैंने आपको दिखाया था कि छोटा बड़ा था, आधा इंच छोटा बड़ा था। तो हमने क्या किया, ऊपर वाला खींचा और नीचे वाला नहीं, नीचे वाला खींचा, थोड़ा ऊपर वाला हमने लूज में रखा, तो ये बिल्कुल प्रॉपर आ गया। ये मुझे लगता है सबको दिक्कत होती है ना पैंट की, जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, छोटा बड़ा हो जाता है। तो हमें इसी तरह पूरा रखना चाहिए पीस। जो नीचे वाला पीस है वो हमें थोड़ा सा टाइट रखना चाहिए, ऊपर वाला पीस हमें थोड़ा सा लूज रखना चाहिए। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे, फ्रंट और बैक को मिलाएंगे। ये देखो, अब हमने लगा ली है दोनों तरफ सिलाई, है ना। साइड वाली सिलाई होगी हमारी, पॉकेट भी होगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने साइड वाली सिलाई लगाई है उस पर लगाएंगे हम इंटरलॉक, उसके बाद डालेंगे हम प्लेट। तो अब प्लेट डालने के लिए हमें चलना पड़ेगा काउंटर पर। पहले हम इंटरलॉक करते हैं और फिर चलते हैं हम काउंटर पर। ये देखिए दोस्तों, जो हमने साइड वाली सिलाई लगाई थी उस पर लगा लिए हमने इंटरलॉक, और अब हम लगा देंगे इस पर प्रेस। क्योंकि फिनिशिंग आ जाती है प्रेस से। हम दोनों साइड वाली सिलाई पर हम प्रेस लगा लेंगे। तो प्लेट हम कितने में डालेंगे, प्लेट डालेंगे हम 14 इंच पर। यानी कि हमने प्लेट डालने हैं, मूरी रखनी हमने 7 इंच की, तो हम प्लेट पूरे में कितने में डालेंगे, 14 इंच पर डालेंगे ना। तभी तो हमारी ऑन फोल्ड होके कितने पे जाएगी, 7 इंच पे जाएगी। तो हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा मार्जिन है और ये हमारी पूरी मोरी हमने 14 इंच के लिए। तो अब हम प्लेट डालेंगे। देखो, जो ये सिलाई होती है ये हमेशा हमें बैक की साइड करनी चाहिए, तो हम इसे बैक की साइड ही बिठाएंगे, फ्रंट में नहीं बिठाते। देखो नज़र आ रही है ना आपको, ये बैक की साइड में ही होनी चाहिए। ये देखिए, ये डल गए हमारे 6 प्लेट, 1 2 3 4 5 6। तो हमने कितने प्लेट डाले हैं इसमें, 6 या 7 प्लेट ही आते हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो हमने
इसमें 6 प्लेट डालने हैं, नज़र आ रहे हैं प्लेट आपको। अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे प्रेस। हम प्रेस इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें क्रीज आ जाए। जैसे अब हम मशीन पर लेके जाएंगे तो वो हिलेंगे नहीं, हम इसमें प्रेस लगा लेते हैं ताकि क्रीज आ जाए अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, पिन भी लगा सकते हैं इन पर। अगर हमें पिन लगानी हो तो हम पिन भी लगा सकते हैं, और वैसे हमें क्रीज से ही पता चल जाएगा। अब देखो हमारे जो इनका जो प्लेट्स हैं, इनका मुंह किधर है, इधर है ना आपकी तरफ। ये आपकी तरफ जा रहे हैं ना चलते हुए, ये देखो जैसे पौड़ियाँ चलती हैं तो ये आपकी तरफ जा रहे हैं इस तरह से। तो हमें जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड भी हम प्लेट कैसे डालेंगे, इसी तरह डालेंगे, ठीक है। प्लेट हमें दोनों एक तरफ ही रखनी है, ये नहीं है कि हम जैसे सलवार में डालते हैं उसकी प्लेट उधर उसकी प्लेट उधर, नहीं, ऐसे ही डालनी हमने एक तरफ। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है प्लेट्स में, ये सिलाई आ गई है, और ये ऐसे आएगी हमारी प्लेट्स अब। और इधर हम क्या लगाएंगे, बॉर्डर लगाएंगे, कुछ भी लेस वगैरह लगा के अच्छा बनाएंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा पीस उठाएंगे, इसमें भी हम ऐसे ही प्लेट लगाएंगे जैसे हमने दूसरे में लगाई थी। इसमें भी हम एक तरफ प्लेट लगाएंगे। अब हम इधर भी निशान लगाएंगे। कितने इंच का निशान लगाएंगे हम, 14 इंच का। दो इंच हम मार्जिन छोड़ेंगे, जैसे हमने उसमें किया था इसमें भी ऐसे ही करेंगे। प्लेट उतनी ही डालेंगे जितनी हमने उसमें डाली थी, 1 2 3 4, कितनी डाली थी हमने, 6 डाली थी ना, तो 6 प्लेट ही हम इसमें डालेंगे। ये देखो, इसका भी हमने ऐसे ही माउथ रखा ना, और फ्रंट उसका उस साइड था तो इसका भी फ्रंट इस साइड ही है। हमने ऐसे ही प्लेट लगाए और हम ऐसे ही प्रेस लगाएंगे। अब इसमें भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे हमने इसमें लगाई थी। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है, और दोनों तरफ प्लेट कैसे आए हैं, ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ, लेकिन हमने तो एक साइड डाले थे ना, हमने दोनों एक साइड डाले थे, क्योंकि जो फ्रंट का था, जो पेस इधर आ रहा था तो हमने इधर सेट किया। फ्रंट की हिसाब से हम ही प्लेट डालेंगे। फ्रंट को पहले बिछा कर कि हमें इस तरह ले जाने प्लेट फ्रंट की साइड, ठीक है, ये समझ में आया। तो अब हमारे डल गए इसमें प्लेट, पॉकेट भी आप सबको समझ में आई ना ये सब चीज़ें। अब हम नीचे क्या, ऊपर हमें लगानी है इलास्टिक। अब हम क्या करेंगे, नीचे इसमें बॉर्डर लगाएंगे, यानी कि इसका मूरी बनाएंगे। तो मूरी कैसे बनाएंगे हम, जो अब चली हुई है लूज लूज में चली हुई हैं, 7 इंच की, 7.5 इंच की, इस तरह चली हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारी लेंथ कितनी है। हमारी तैयार लेंथ है 35। अच्छा, जो सलवार का नाप होता है वो ही कट करेंगे हम अफ़गानी पैंट में, जो सलवार का नाप होता है वो ही कट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, 1 इंच हम ऊपर रखेंगे बेल्ट के लिए, और ये हमारा 33 इंच है। तो हमें 35 इंच का कट करना है, यानी कि हम 3 इंच का बनाएंगे तो इसमें मार्जिन जाएगा, तो हमारा पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो जो हम पैच बनाएंगे, यानी कि नीचे हम मूरी बनाएंगे, उसको पेस्ट करेंगे, वो कितनी करेंगे हम, 3 इंच की। तो अब हम क्या करेंगे, ये शर्ट है, शर्ट का फैब्रिक उठाएंगे और इसका ही हम पैच बनाएंगे फ्यूजिंग पेपर के साथ, और उस पर हम
लेस लगाएंगे। तो ये देखो, जो ये फ्यूजिंग पेपर मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि कैसे पेस्ट करना है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। जो ये दाना दाना दिख रहा है ना, इसमें फ्लावर बने हुए हैं, ये हमारी राइट साइड है, और जो प्लेन होता है वो हमारा रॉन्ग साइड है। यानी कि हमारा पेस्ट जो होता है, ये जो दाने बने होते हैं, फ्लावर दिख रहे हैं ना, ये पेस्ट होगा। तो ये ही हम फैब्रिक पर ऐसे चिपकाएंगे इस तरह। ये हमारा प्लेन साइड है, इसको ऐसे रख कर पूरे पर हम प्रेस लगाएंगे। अच्छा, ये सिंपल प्रेस से भी पेस्ट हो जाता है। मैं घर गई हुई थी, अपने मायके गई हुई थी, तो मेरी भतीजी ने बड़ी ज़िद की कि मेरी चनिया चोली बना के जाना बुई। तब मैंने वहाँ पर सिंपल प्रेस से ही पेस्ट किया था और उसकी बनाई थी, ड्रेस बना के आई थी मैं उसकी। तो हम सिंपल प्रेस से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये अच्छी तरह से हमारा पेस्ट हो गया। हम दोनों तरफ प्रेस लगानी चाहिए हमें। अब हमें 2 बनाने हैं ना, दोनों पैरों के लिए तो हमें 2 बनाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेंटर बनाएंगे। ये लगभग होगा हमारा 6 इंच का। हाँ, तो 3 इंच का हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बीच में से इसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 बनाने हैं। अब हम इन दोनों का भी सेंटर बनाएंगे ऐसे। देखो, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बारीकी से आपको समझ में आए, वरना सब क्या होता है, बना बनाया दिखाते हैं कि हमने पेस्ट किया या ऐसे किया। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊं। ठीक है ना। इसका भी हमने सेंटर बना लिया ऐसे ही, और इसका भी हम ऐसे ही सेंटर बनाएंगे। अब हम लगाएंगे इस पर लेस। हमारे पास है 2 तरीके लेस लगाने के लिए। देखो, पहला तो हम क्या करेंगे, हमें लेस गुम लगानी है, क्योंकि बुटीक का काम है तो गुम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। कट करके भी हमारी लेस गुम हो जाएगी। लेकिन अगर हम कट नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली बार भी दिखाया था आपको, अगर हमें कट नहीं करना है, हम सिलाई लगाएंगे ऐसे, और उस सिलाई को हम ऐसे कर देंगे। ये देखो, इस तरह से, ताकि वो गुम हो जाए। ये अंदरली साइड गुम हो जाएगी ना। अभी हम पहले आपको दिखाते हैं कि हम एक सिलाई कैसे लगाते हैं। अब हम चलते हैं मशीन पर। ये देखिए, पहले हमने ये पैच बनाया, इस पर हम लेस लगाएंगे, और 0.25 यानी कि 2 लाइन जितना हम स्पेस छोड़ेंगे, और फिर हम लेस को लगाएंगे। ये देखो, ये मैंने फ्लावर वाली लेस ली है, क्योंकि इसमें भी फ्लावर ही बने हुए हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे सिलाई, जो ये सिलाई लगी हुई है, सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई के ऊपर लगाते जाएंगे हम सिलाई। इससे क्या होगा, हमारी लेस ऊपर नीचे नहीं होगी, क्योंकि हमने सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाई है। ये देखो, ये नज़र आ रही है ना। ये देखो क्लियरिटी से कितनी अच्छी। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम एक और लेस कट करेंगे, इतनी बड़ी, इसी साइज में। और अब हमें नीचे लगानी है। अब अगर हमें इसको कट नहीं करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो, कट नहीं करना हमें और ऐसे सिलाई लगानी है।
तो हम क्या करेंगे, पहले सिलाई लगा लेते हैं। जो हमारा ये सेंटर का है ना, ये छोड़ देंगे हम। इससे हम कितनी 0.25 यानी कि हम कितनी लगाएंगे, 2 लाइन समझते हो ना। ये जो 2 डंडे हैं, बस 2 डंडे जितनी हम इसमें जो हमने सेंटर बनाया है उससे छोड़कर, मैं बता रही हूँ गुम कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई, ये देखो ये हमने गुम की थी ना, और ये सेंटर था, तो हम सेंटर को पकड़ेंगे इस तरह से, और जो सेंटर था उस पर हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। सेंटर बना हुआ है, बस हमें क्या करना है, सेंटर को पकड़ना है। ये देखो इस तरह से ये पूरी गुम होगी है ना। ये देखो ये अब हमें इधर ओपन नहीं दिखेगी, गुम होगी इधर भी और इधर भी। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखो ये तो हमने गुम कर दी है। अब ये सिलाई भी हमें गुम करनी है, तो जितनी हमारी ये सिलाई है उतनी ही हम ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। पहले ये आप प्रेस से भी सेट कर सकते हो और डायरेक्टली ऐसे भी सेट कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारी ये लेस भी गुम हो गई है और ये भी गुम हो गई है। ये चीज़ें समझ में आई आपको। अब हमारी देखो ये है बैक वाली साइड, तो बैक वाली साइड भी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे स्टिच कर देंगे और ये पूरा गुम हो जाएगा। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, देखो इस पर हम ये लेस लगाने की सोच रहे हैं फ्लावर, बट अगर हम पूरी लेस लगाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। अब हम क्या करेंगे, ये फ्लावर कट करेंगे। ये फ्लावर वाली लेस है, ये फ्लावर कट करेंगे और फ्लावर लगाएंगे हम इसमें। ऐसे ही हम बीच बीच में क्या करेंगे, फ्लावर लगाएंगे। निशान लगा लेंगे जिधर हमने फ्लावर लगाने होंगे। मेरे पास फ्लावर वाली गोल्डन भी है, बट वाइट इस पर ज़्यादा जाएगी क्योंकि इसमें वाइट का ही कॉम्बिनेशन है। अब हम क्या करेंगे, फ्लावर लगाएंगे। लेकिन अगर हमें फ्लावर दिखाने ही नहीं है कि हमने खुद से लगाए या मशीन से लगाए, तो हम इसको बाद में लगाएंगे। बाद में हम इसको सिलाई लगाएंगे, गुम करेंगे। पहले हम फ्लावर लगा लेते हैं ताकि पता भी ना लगे कि फ्लावर हमने खुद से लगाए हैं। उसके लिए हम रील चेंज करेंगे। हमें लगानी होगी वाइट रील, येलो नज़र आएगी, धागा चेंज करना पड़ेगा। अगर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो धागा तो हमें बार बार चेंज करना ही होता है ना। ये देखो ऐसे हमने फ्लावर लगाया और ऐसे ही हम 2 सिलाई लगाएंगे, एक उस तरफ से ये देखो। ये नज़र आ रहा है कि हमने खुद से लगाया है? नहीं, हाथ से भी लगा सकते हैं बट उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। और इस तरह के हमने क्रॉस में निशान लगा, मल्टीप्लाई यानी कि गुना का निशान बना देना है बस ऐसे। मशीन के साथ नज़र भी नहीं आएगा। तो हम इसी तरह दूसरा लगाएंगे, इसी तरह हम लगाते जाएंगे बस सारे पीस।
ये देखो दोस्तों कितने अच्छे फ्लावर लग गए हैं। और इधर देखो पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि अंदर आ गया, जो स्टिच किया था हमने वो अंदर आ गया सकते हैं। तो अब हम बैक की साइड इसमें ऐसे सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से हम दूसरा पैच बनाएंगे। दूसरे पैच पे भी हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे लेस, इसी तरह से छोड़ेंगे हम उसमें भी 0.25 जितना गैप करेंगे। और इसी तरह से हम जैसे हमने इस पर सिलाई लगाई थी ऐसे ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे। हमें सिलाई पर ही लगानी है। ये देखो ये इस तरह से इसमें आ गई। और दूसरी भी हम कैसे लगाएंगे, इसी तरह से हम इसका सेंटर जो हमने बनाया है वो पकड़ेंगे और एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये लेस गुम हो जाए। देखो ऐसे ये सेंटर बना और इसको ऐसे पकड़ेंगे ताकि ये गुम हो जाए। ये समझ में आ रही है चीज़? मैंने आपको पहले भी बताया था बट पहले कुछ लोगों का कमेंट था कि उनको समझ में नहीं आई, इसीलिए मैं दोबारा बता रही हूँ स्टिचिंग आपको ताकि अच्छे से समझ में आ सके। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना तो आप कमेंट कर सकते हो। करेंगे इसमें भी फ्लावर लगाएंगे ऐसे ही क्रॉस का निशान सिलाई लगाकर। ये देखिए हमने दोनों पोंचे तैयार कर लिए और इसमें भी हमने फ्लावर लगा लिया, इसमें फ्लावर लगा लिया। अब देखो कहीं पर भी सिलाई आपको नज़र आ रही है, इधर भी नहीं नज़र है और इधर भी नहीं नज़र आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस सिलाई को गुम कैसे करेंगे। देखो एक सिलाई लगानी है। अब हमने ये जो इधर थोड़ी थोड़ी फोल्ड कर कर यानी कि 0.25 जितना हमने फोल्ड किया है ताकि ये सब स्टिचिंग अंदर चली जाए और ऐसे आ जाए। ये आसानी से कैसे फोल्ड होगा, हमने सिलाई तो सीधी तरफ लगानी है ना। सीधी तरफ इसलिए लगाएंगे क्योंकि साथ साथ लगाएंगे ताकि नज़र ना आए। अगर हम इस साइड से लगाएंगे तो सिलाई ऊपर नीचे होगी और नज़र आएगी। तो हमने क्या किया, इधर हल्का सा फोल्ड कर लिया। देखो नज़र आ रहा है कि एक सिलाई का ऐसे ही हमने एक फोल्ड कर लिया ताकि वो ऐसे बैठ जाएगा आराम से ऐसे। ये हमारा उल्टा साइड है। अब ये देखो सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें ऐसे लगानी है कि नज़र ना आए। अब नज़र आ रहा है। अब मैं देखो दोबारा से दिखा देती हूँ। जो मैंने एक एक सिलाई लगाई है वो ऐसे बैक में आ जाएगी। बैक में सिर्फ एक सिलाई नज़र आएगी, बाकी कोई सिलाई नहीं नज़र आएगी। अब हम जो ये फ्रंट की साइड से सिलाई शुरू कर रहे हैं, ये देखते हैं कि हमें पूरी कोशिश करेंगे कि ना नज़र आए, पर एक सिलाई नज़र आएगी। हमें पिछली तरफ भी ध्यान देना होगा कि बिल्कुल ओके है। ये देखो ऐसे हमने इस पर ये सिलाई लगा दी है। अंदर की साइड नज़र आ रही है ना सिलाई लगी हुई है, बट बाहर की साइड आपको नज़र आ रही है, सिलाई नहीं दिख रही है। और ऐसे हमारा ये पूरा पोंचा तैयार है। जब प्रेस लगेगी एकदम से फिनिशिंग आएगी इसके ऊपर। अब हमारा पोंचा रेडी है और हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 7 इंच पर निशान लगाया है और अब हम लगाएंगे सिलाई। वैसे तो ये छोटा बड़ा कर सकते हैं बट ये पूरा इसमें फुल इलास्टिक है
और ये हमने बड़ा कट किया हुआ, तो हम इसको इक्वल कर लेंगे दोनों को। ये देखो, जो हमने छोड़ा हुआ था ना आसन, ऊपर नीचे से छोड़ा हुआ था ना, फ्रंट का भी बैक का भी, और ऐसे हम एक सिलाई लगाएंगे। थाई इधर से पहले नाप लेना चाहिए कि थाई कितनी है, कम ज़्यादा तो नहीं होगी ये। ये देखो, इसी तरह हम दूसरी साइड भी हम निशान लगाएंगे 7 इंच का। ये देखो, ये आसन जो नीचे से हमने छोड़ा हुआ है 1-1, 2-2 इंच, वो इक्वल हो जाएगा। और इसमें भी हमने थाई देख लेनी है, चेक कर लेनी है कि थाई पूरी है। ये देखो, ये आ गई हमारी दोनों की सिलाई। अब ये देखो, अब इसको ऐसे करेंगे, आसन से आसन हमने ये आसन से आसन स्टार्टिंग में मिलाया, जो इंटरलॉक हुआ है ये हमने इतना छोड़ा था, तो अब ये ऐसे आ जाएगी सिलाई। ये देखो, इस तरह से आ जाएगी, गुम सिलाई आ जाएगी इस तरह से, समझ रहे हो ना। पहले ये इंटरलॉक करेंगे, फिर हम इस पर ऐसे सिलाई लगाएंगे ताकि गुम आ जाए। ये चीज़ समझ में आई आपको? ये देखो, ये बिल्कुल ये सिलाई से सिलाई मिल रही है और परफेक्ट आई है। अब हम क्या करेंगे, इंटरलॉक हम बाद में करेंगे और ये सिलाई भी हम बाद में लगाएंगे। अब हम लगाएंगे इस पर बेल्ट। बेल्ट मैंने ये 5 इंच की काटी है, इसमें हम लगाएंगे इलास्टिक। आप 4 इंच की भी ले सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, उल्टी साइड लगाएंगे इसको ताकि ये फ्रंट साइड जाए। ये देखो, बेल्ट हम कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाएंगे और ये फिर ऐसे आ जाएगी फ्रंट साइड। तो अब हम इसको ऐसे लगाएंगे। ये देखो, ये बेल्ट लग गई है हमारी इस तरह से। अब इसमें लगाएंगे हम इलास्टिक। देखो, ये 30 इंच इलास्टिक हमने कट कर ली है, क्योंकि कमर जितनी भी होगी 5 या 6 इंच हम कम ले लेते हैं इलास्टिक। वो डालने वाले के ऊपर होता है कि वो टाइट डालता है, कुछ लोग बिल्कुल लूज डालते हैं। ये देखो, इस तरह से हमने इसमें एक सिलाई लगा ली है और अब हम इसको लगाएंगे। इस तरह से हम पूरी इलास्टिक डालेंगे। अच्छा, इलास्टिक पे हमें वो मशीन नहीं चलानी है, हमें इसको सेट करके ऐसे फिंगर के साथ हमें फैब्रिक को आगे खींचना है और सिलाई लगानी है।
हम फुल इलास्टिक डालकर और एक सिलाई ऐसे लगाएंगे, बीच में एक सिलाई लगाएंगे ऐसे खींचकर। ये देखिए दोस्तों, हमने इलास्टिक डाल दिया और अब हम लगा देते हैं इस पर प्रेस। ये जो हमने प्लेट बनाई है इस पर इस तरह से प्रेस लगाएंगे ताकि ऊपर तक इस पर ये देखो, ये रेडीमेड में आती है ना इस तरह की गुम सिलाई, है ना। और ये देखो हमारा कितना आसन, ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला है। फ्रंट वाला आसन हमारा छोटा होता है, बैक वाला बड़ा होता है। 2.5 इंच बड़ा लिया था ना, ये देखो बड़ा है। और ये फ्रंट वाला इस तरह से लुक पड़ेगा। ये देखो ये पॉकेट, तो इस तरह से इसका बड़ा प्यारा लुक पड़ेगा। इसी तरह हम दूसरे में भी इसकी प्रेस लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी अफगानी हो गई है रेडी। प्रेस प्रूस भी लग गई है इस पर और बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आशा करती हूँ आपको छोटी छोटी चीज़ें कैसे गुम किया जाता है आपको सब समझ में आ गई होगी, कैसे पॉकेट लगाया जाता है ना। अब ये देखो लूज में भी है ना, और कंफर्टेबल भी है। ये देखो ऐसे मैंने इस पर 2 पॉकेट लगाई है, तो ये कंफर्टेबल भी है और लूज में भी है। और नीचे से भी कितने प्यारे पीस बनी है, बहुत अच्छी बनी है डिज़ाइनर। और इसका आसन देखो आप, ये फ्रंट का छोटा और बैक का बड़ा, ताकि ये कंफर्टेबल रहेगी। ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी, नीचे से भी नहीं उठेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और आज की हमारी अफ़गानी पैंट की स्टिचिंग आपको समझ में आ गई होगी। मुझे पूरा बारीकी से मैंने आपको एक एक चीज़ें समझाई हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है। तो आगे हम नेक्स्ट नई नई वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर एक पीस हम 1 घंटे में बनाते हैं तो वीडियो बनाते टाइम वही पीस हमें 2-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पहले हम काउंटर पे जाते हैं, कभी स्टिचिंग करते हैं, कभी कैमरा उधर घुमाते हैं, कभी कैमरा इधर घुमाते हैं, तो हमारा टाइम ज़्यादा जाता है। और दोस्तों इसीलिए बीच में वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि काम का बर्डन थोड़ा ज़्यादा था। और अब सीजन चला हुआ है समर का, तो समर के ही हम ज़्यादातर कुर्तीज़ वगैरह आपको बताएंगे। और ब्लाउज़ की डिमांड आई हुई है, ब्लाउज़ जल्दी ही, शायद हो सकता है नेक्स्ट मंथ हम ब्लाउज़ की स्टार्टअप करें। मतलब आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना, ब्लाउज़ पर डिज़ाइन बनाना, ब्लाउज़ की स्टिचिंग, तो हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। तब तक हम कुर्तियों में किस तरह, समर की कुर्तियों में हम डिज़ाइन बना सकते हैं, तो वो सब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो समर चला हुआ है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जो नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। और डिस्क्रिप्शन में कटिंग दी हुई है, तो आप कटिंग भी देख सकते हो। और जिन लोगों को स्टिचिंग पूरी सीखनी है, 0 से सीखना है, तो वो सावित्री बैच पूरा देखें। उसमें 22 या 21 क्लासेज होंगी, जो कि आपको कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी, कटिंग, स्टिचिंग आपको सब कुछ समझाया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।